चेतना में संस्कार कब तक रहता है? देखो, चेतना माना आत्मा। शास्त्रों में दो ही बात की है ना, जड़ और चेतन। जड़ माना पांच तत्वों का शरीर और चेतन माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर संस्कार कब तक रहता है? अब सारे संस्कार तो मन में होते हैं ना, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा के अंदर नहीं होता। आत्मा तो एक पावर है। पावर के ऊपर जो होता है वो मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। तो ये मन बुद्धि और संस्कार मनुष्य के अंदर बदलते रहते हैं, या कारण शरीर में जो संचित कर्म पड़े हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म बंधन का रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़ा हुआ है, उनके हिसाब से मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं। तो मन के अंदर संस्कार बदलते रहते हैं, इसका कारण एक तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। आज कौन सी लाइफस्टाइल में रहते हैं। भौतिक जमाने में आत्मा अगर बिल्कुल मोह और माया में फंसी हुई है तो उसकी चेतना में, माना बुद्धि में या मन में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, मायावी संस्कार होंगे। तो मायावी संस्कार वाली आत्मा अगर अगले कई जन्मों में ये भक्ति मार्ग वाली आत्मा है तो इस जन्म में थोड़ी कुछ भक्ति करेगी, मगर उसको फल, भक्ति का फल ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मन बुद्धि और संस्कारों में जो चेतना है, चेतना में माना आत्मा में पावर जो है, उसके अंदर केवल भोग विलास में पावर यूज होगा। चेतना के अंदर ज्ञान नहीं आएगा, मन के अंदर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान के आसपास तो आत्मा जा ही नहीं पाएगी। तो चेतना के अंदर संस्कार इस जन्म के अंदर पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर जब आत्मा मर जाती है तो वही संस्कार चेतना ले जाती है। चेतना माना मन। चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर एक मन का एक आवरण होता है, वही आवरण के ऊपर वो आत्मा ले जाती है। बाकी तो चेतना माना आत्मा के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता। आत्मा तो एक पावर है। आत्मा पावर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ऊपर का आवरण में रिकॉर्डिंग है, मन के अंदर। मन के अंदर बुद्धि, बुद्धि के अंदर संस्कार। तो संस्कार शरीर छोड़ते वक्त वो बदलता रहता है, क्योंकि अंत मते अगर बुद्धि में कुछ परमात्मा की याद आ गई, शरीर छोड़ते वक्त परमात्मा को याद किया, पूरी जिंदगी तो नहीं किया मगर डर के मारे अंतिम समय में परमात्मा को याद किया, तो अंतमति स्वगति। तो चेतना के अंदर, मन के अंदर वो संस्कार, भक्ति मार्ग के संस्कार, परमात्मा से